हिंदी साहित्य सभा चैनल पर डॉक्टर रेखा सैनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। देव कवि रीतिकालीन देव कवि के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। उनके कुछ पद हमने इससे पूर्व वीडियो में देखे थे। आइए अब आगे हम कुछ पद और देखते हैं। आइए शुरू करते हैं। गंग तरंगिनी बीच बरंगिनी, ठाड़ी करे जपु रूप उदोती, देव दिवाकर की किरणे, निकसे विकसे मुख पंकज ज्योति, नीर भरी निचुरी अलके, छूटी के छल के मनो मांग ते मोती, बिजुली से झलके लपटे कन, कंचन से अंग उज्जवल धोती। देखिए, इस पूरे पद में कवि देव ने क्या स्पष्ट किया है कि गंगा में स्नान करती ध्यान करती हुई जो नारियां हैं उनका स्वरूप कैसा दिखाई दे रहा है, उनके सौंदर्य का यहाँ पर उन्होंने वर्णन किया है। किस प्रकार से वर्णन किया है, आइए देखते हैं। गंग तरंगिणी बीच बरंगिनी, कि गंगा की तरंगों के बीच में जो नारी है वो ऐसी शोभायमान है, इस प्रकार से खड़ी हुई है। ठाड़ी करे जप रूप उदोती, कि खड़ी होकर वो जाप करती है तो उनका सौंदर्य रूप बड़ा अच्छा सा लगता है। देव कहते हैं, देव दिवाकर की किरणें, जो सूर्य है जो निकलता है तो उस समय उसकी किरणें उन पर पड़ती है तो उनके मुख कमल निकसे विकसे मुख पंकज ज्योति, कि जैसे ही सूर्य निकलता है तो मुख पंकज, मुख रूपी जो कमल है वो विकसित हो जाता है, कि उनका जो मुख कमल के समान ज्योति और उसकी आभा बढ़ जाती है। जैसे ही सूर्य की किरण उसके मुख पर पड़ती है, स्नान करती हुई और जाप करती हुई जो नारियां गंगा के बीच में खड़ी हुई है, तो जैसे ही सूर्य की किरण उन पे पड़ती है तो उनका मुख की जो आभा है वो प्रखरित हो जाती है, बढ़ जाती है। नीर भरी निचुरी अलके, जब जल से भरी हुई, जल से गीली उनके सिर के बालों की जो लटें हैं, अलके मतलब बालों की जो लटें हैं वो निचुड़ कर गिरती है तो उनसे पानी की बूंदें ऐसी चमकती है। छूटी के छल के मानो मांगते मोती, तो ऐसे प्रतीत होता है मानो वे उनकी मांग से गिरे हुए मोती चमक रहे हों। बिजुली सी झटके लटके कण, और उनके जो अटके हुए पानी के कण हैं वो बिजली की तरह छलकते हैं। ठीक है। और कंचन से अंग उज्ज्वल धोती, और उन नारियों के सोने से अंगों पर उज्ज्वल धोती भी अच्छी लगती है, उनकी शोभा भीगने पर और सूर्य किरण पड़ने से और भी अधिक बढ़ जाती है। देखिए, कठिन शब्द मैंने यहाँ नीचे दिए हुए हैं, आप देख लीजिए। और मैंने बता दिया है, उज्ज्वल यानी एकदम चमकदार सफ़ेद। ठीक है। अलके मतलब बालों की जो लटें हैं। ठीक है। दिवाकर मतलब सूर्य। तो ये शब्दार्थ आप देख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला पद देखिए। अगला पद कवि ने शांत रथ से संबोधित करते हुए कहा है। कवि ने यहाँ पर क्या दिखाया है कि नियंत्रण न रखने से मन की जो इंद्रियां हैं, जो विषयों में रत है, यानी कि जो वासनाओं में, विषयों में आसक्त हैं, कवि को बड़े लोगों की हाँ में हाँ मिलानी पड़ी। कवि को पछतावा है कि यह सब परिणाम उसे पहले ज्ञात नहीं था, उसे मन की स्वतंत्रता के दुष्परिणाम का अनुमान नहीं था और वह मन को ईश्वर के प्रेम में लगाता। यही सब वर्णन यहाँ किया गया है। यहाँ पे दिखाया गया है कि उसे ये जो अब हो रहा है इस परिणाम का उसे नहीं पता था। उन्होंने पहले के ध्यान नहीं दिया कि मैं इंद्रियों के वश में हूँ। तो इस प्रकार से वो पछताते हुए यहाँ पर किस प्रकार से वर्णन करते हैं, क्या कहते हैं, देखिए। ऐसो जो हों जानते कि जेहें तू बिखे के संग, एरे मन मेरे हाथ पाव तेरे तोर तो, आजू लोहों कत नर नाहन की नाही सुनी, नेह सो निहारी हारी बदन निहोर तो, चलन न दे तो देव चंचल अचल करी, चाबुक चितावनिन मारी मुँह मोर तो,
भारी प्रेम पाथर नगारो, दे गरे सो बांधी, राधा बर विरुद्ध के बारिधि में बोर तो क्या करता, कवि कहते हैं कि सांसारिक आसक्ति, कि यदि मैं ये जानता, ऐसो हो जानता हो मतलब मैं, यदि मैं ऐसा जानता कि जेहें तू बिखे के संग, कि यदि मैं ऐसा जानता, मैं आसक्ति से ग्रस्त मन को समझाता कि एरे मेरे मन, कि ए मेरे मन, हाथ पाँव तेरे तोड़ तो मुझे यदि ज्ञात होता कि तू मुझे कहीं का न छोड़ेगा, तो मैं क्या करता, सबसे पहले इस विषयों को त्यागता, कि मन सांसारिक विषयों में लीन हो गया है, तो मैं अपने हाथ पैरों को तोड़ डालता। आजू लोहों कत नर नाहिन की नाही सुनी, मैंने आज तक कितने ही बड़े बड़े आदमियों की नाही नहीं सुननी पड़ी है, कितने लोगों ने मुझे मना किया था, मुझे ना सुननी पड़ी, और मैं विवश सा होकर प्रेम में उनके चेहरे को निहारा करता हूँ। आजू लो नेह सो निहारी हारी बदन निहुरत, और मैं उनके प्रेम में, नेह मतलब प्रेम में, उन्हीं के मुख को निहारता रहा हूँ। पहले मुझे में समझ न होती तो मैं अपने चंचल मन को अचल बना देता, इसे नियंत्रित कर लेता। चलन न दे तो देव चंचल अचल करी, और मैं इसे कहीं भी का नहीं जाने देता, इसे अचल कर लेता, यानी स्थिर कर लेता, अपने मन पर नियंत्रण कर लेता। चाबुक चितावन इन मारी मुँह मोर तो, और मैं चेतावनी रूपी कोड़े मार मार कर इसका मुँह विषयों की ओर से मोड़ लेता, यानी अपने आप पर, अपने मन पर नियंत्रण कर लेता। भारी प्रेम पाथर नगारो, दये गरे सो बांधी, और मैं बहुत अधिक प्रेम का पत्थर इसके गले में बांधकर इसे डंके की चोट पर घोषणा करके कि राधा बर विरुद्ध के बारिधि में बोर और मैं घोषणा करता कि राधा के रस यश रूपी समुद्र में से डुबो देता। कहने का तात्पर्य ये है कि भक्ति रूपी रस में मैं इसे डुबो देता, अपने मन को नियंत्रित करके, विषयों से विमुख करके, विषयों से, विषय आसक्ति जो होती है, मोह माया है, उससे विरक्त करके ईश्वरीय प्रेम में मैं इसे डुबो देता। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने नैतिक उपदेश दिया है। आगे देखते हैं, अगला पद है। अगले पद में इन्होंने क्या कहा है, ऋतु का वर्णन किया है। इस अवतरण में कवि ने कहा है कि बसंत ऋतु जब आती है तो कामदेव रूपी राजा के बालक रूप में उन्होंने वर्णन किया है कि जो कामदेव हैं, कामदेव कौन है, प्रेम के देवता हैं, तो जो वे जब आते हैं तो बालक के रूप में उनका चित्रण किया है कि बालक को जब हम पालने में जो झुलाते हैं, जो क्रियाएं होती हैं वो कैसी प्रतीत होती हैं, वो इस प्रकार से बसंत ऋतु के कामदेव रूपी राजा के बालक के रूप में वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। आइए देखते हैं किस प्रकार से उन्होंने स्पष्ट करने का प्रयास किया है। डार द्रुम पल्लना बिछोना नभ पल्लव के, सुमन झगूला सोहे तन छवि भारी दे, पवन झुलावे के कीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी ते, पूरित पराग सो उतारो करे राई नोन, कंज कली नायिका लतानी पुचकारी दे, मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। देखिए यहाँ पूरे ही पद में उन्होंने जो सौंदर्य है वसंत ऋतु के आने पर उसका वर्णन किया है और कहा है कि कामदेव रूपी राजा बसंत रूपी बालक के रूप में, जब कामदेव रूपी राजा बसंत रूपी बालक के लिए वृक्षों का तो क्या बना है, पालना बना है, और नए नए पत्तों का बिछोना बनाकर शरीर पर सुमन झंगूला सोए तन छवि भारी दे, और शोभायमान झंगूला पहनाकर, देखो बालक को क्या पहनाया जाता है, झबला जिसको हम कहते हैं छोटे बच्चे को, तो वह पहनाकर पवन उसे क्या कर रही है, झूला झुला रही है। डालूं द्रम पलना बिछोना नव पल्लव के, और जो नए नए पत्ते पेड़ों पर आ गए हैं वो बिछोना बने हुए हैं, बिछावन बने हुए हैं, और सुमन झंगूला फूलों के झूले बने हुए हैं, और तन छवि भारी दे,
और पवन झुलावे, पवन क्या कर रही है? झूला झुला रही है। के कीर बतरावे देव, और जो मोर तोते हैं वो क्या कर रहे हैं? बालक से जैसे बातें कर रहे हैं। कोकी हलावे हुलसावे कर तारी दे, और कोयल बोलकर खुश होती है मानो बच्चे को बहलाने के लिए हाथ से ताली बजा रही हो। पूरित पराग सो उतरो करी राई नून, कंज कली नायिका लतानी पुचकारी दे, और कमल की कली जैसी नायिका जो पराग को बिखेरती हुई राई नमक उतारती है, यानी कि नज़र उतारती है। लताएं जैसे कंज कली लतानी पुचकारी दे, और लताएं क्या कर रही है? जैसे बच्चे को पुचकारी दे रही है। मदन महीप जू बालको बसंत ताही, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी थे, और सुबह गुलाब खिलकर मानो चटकारी देता है, और वह राजा कामदेव के बसंत रूपी बालक को प्रातःकाल जगाता है। कि बसंत जो कामदेव राजा देव हैं उनके पुत्र बसंत को क्या कर रहा है? प्रातःकाल जगाता है। तो यहाँ पर जो बसंत ऋतु के आगमन के समय प्राकृतिक सौंदर्य का जो भाव है, प्रकृति जो सौंदर्यमयी हो गई है उसका चित्रण किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये नीचे मैंने यहाँ पर कठिन शब्द दिए हुए हैं, आप इन्हें देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।